अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ा गज़नवी और आप देख रहे हैं नाफे अपडेट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ख़वातीन के लिबास के हवाले से और माशरे की बेरारवी के हवाले से एक बयान आया था। आप लोगों ने लाजमी वो देखा होगा। उसके ऊपर माशरे के हर तबका फ़िक्र के शहरी ने खुलकर राय का इजहार किया है। वो साफ़ी हों, लिबरल हों, इस्लामिस्ट हों, सेकुलर हों या फिर उनका ताल्लुक़ किसी भी तबका फ़िक्र से हो, किसी भी मज़हब से हो, उन्होंने इसके ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार किया। ये तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बाहर लोग मौजूदा जो मगरब के अंदर मौजूद हैं या फिर जो दूसरी रियासतों के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार किया है और वो सब की राय मुख्तलिफ है। किसी ने पसंद किया है, किसी ने नापसंद किया, मगर आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो है दनानीर मुबीन। उन्होंने इमरान खान के बयान के हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और उनका क्या कहना था ये आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जो कि इंतहाई दिलचस्प है। आप लोग भी ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। दनानीर मुबीन का कहना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी ज़ुलेखा ने अपने हुस्न से और अपनी अदाओं से गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने जो है तौर तरीके के ऊपर, अपनी नेकी के ऊपर कायम रहे और वो गुमराह नहीं हुए। इसीलिए हमारे माशरे के अंदर मौजूद भी लोगों को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए और उनको गुमराही की जानिब नहीं जाना चाहिए। अब ये एक बयान आया है दनानीर मुबीन की जानिब से। ये दनानीर मुबीन का एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बयान है, लेकिन इसके ऊपर राय क्या दी जाए? क्या दनानीर मुबीन ने ठीक कहा है या गलत? इसके मुतालिक आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन मेरा इसके ऊपर क्या राय है ये आप सुन लीजिए। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात और हमारे माशरे के अंदर रहने वाले एक आम शहरी की बात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन दोनों के किरदारों में, इन दोनों के वैल्यू के अंदर, इन दोनों की जो है सोच और अप्रोच के अंदर बहुत फ़र्क है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो पैगम्बर थे, वो लाजमन हमारे से किरदार में बहुत आला थे, वो हमारे से जो है नेकी और तकवा में बहुत आला थे। हम माशरे के अंदर एक अदना से शहरी हैं, लिहाजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमसे कंपेयर करना बतौर नमूना तो पेश किया जा सकता है, लेकिन हमें उस तरह की ही तमाम की तमाम हरकत व सकनात करने के लिए भी न जाने कितने सालों की मुत्तकी और परहेज़गारी जैसी ज़िंदगी चाहिए होगी। तब जाके भी वो ज़िंदगी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो नबी हैं, उन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और अल्लाह ताला का तो कुरान मजीद में इरशाद भी है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअती मन यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला जिसे चाहे अता करता है, और वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल किए हुए लोगों में से थे। हम उन जैसे नहीं हो सकते। उनका किरदार हमसे आला था, उनकी ज़िंदगी हमसे आला थी। और इस पोस्ट के ऊपर जहाँ पे इनकी खबर लगाई गई है, उसके नीचे जो लोग हैं उनका क्या कहना था, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है। जो वहाँ पे पोस्ट लगी उसके नीचे जो कमेंट्स थे उसके अंदर 90% लोगों का रिएक्शन यही था कि दनानीर मुबीन ने जो है वो गलत बात की है। दनानीर मुबीन ने सही बात को गलत जगह पे कोट कर दिया है। उनको अभी समझ नहीं है, वो अभी माशरे की समझ बूझ नहीं रखती और फिर उनकी जो है सोच का जो ज़ाविया है वो महदूद है। ये लोगों का कहना था और इस हवाले से लोगों ने खुलकर अपनी राय दे रखी है उस पोस्ट के नीचे। मेरी भी यही ख्याल है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमसे कंपेयर किया जाना ये इंतहाई नामुनासिब भी हो सकता है। अलबत्ता उन्हें बतौर नमूना पेश किया जाएगा। वो हमसे आला व अरफा, मुत्तकी और परहेज़गार और अल्लाह ताला के नबी पैगम्बर हैं, जिन तक सोच भी नहीं सकते हम उन तक पहुँचने का। और फिर नाज़रीन, इसके ऊपर लोगों ने भी इन्हीं ख़यालात का इजहार किया है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। और अब हम बात करेंगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, जो कि एक बहुत बड़े दीनी स्कॉलर हैं और पाकिस्तान के अंदर एक मोतबर दीनी शख्सियत हैं। उनको पाकिस्तान के अंदर हर तबका फ़िक्र के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल है। नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस्लामिस्ट तबके के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, और उन्होंने इमरान खान के इस बयान के हवाले से एक अजीब गुफ्तगू की है कि इमरान खान का बयान ठीक नहीं है, हमें ख़ुद अपने किरदार के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि मैं हैरान हूँ वो लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं मगर इस तरह की गुफ्तगू किसी और ने शायद ना की हो। ये तकी उस्मानी साहब का कहना था और लोगों के ऊपर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया है कि लोग क्यों इस तरह की जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह की अजीब व गरीब सी गुफ्तगू जिसका कोई हकीकत हाल से ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा उन्होंने भी इमरान खान के बयान की हिमायत की है। और फिर दनानीर के जो है बयान को अगर हम देखें तो उनके बयान को भी अगर तकी उस्मानी साहब के बयान से कंपेयर कर दिया जाए तो तकी उस्मानी साहब फिर उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। उनके जो बयान है उस बयान के अंदर देखें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस किस्से की भी नफ़ी की जा रही है, यानी कि उनकी भी यही बात है कि जनाब अली आप लोग एक आम इंसान हैं, एक आम फ़र्द हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से की गई जो बात है वो बहुत ही आला है। और फिर कुरान मजीद की अगर हम बात करें, ख़वातीन के पर्दे के हवाले से बात करें तो कुरान मजीद
खुले अल्फाज के अंदर ख़वातीन को पर्दा करने का हुक्म देता है और ख़वातीन को जो है इंतहाई मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लिबास के अंदर रहने का हुक्म देता है। मॉडर्निज़म लाजमी है, ये दौर ही मॉडर्निज़म का है, लेकिन आप लोग इसके अंदर भी अपने आप को ढक के रखें, अपने जो है जिस्मानी अज़ा को पोशीदा रखें, उनकी खुलेआम जो है वो तरवीज़ ना करें। ये कुरान मजीद कहता है और हमारे इस दौर का तकाज़ा भी यही है। हम इंतहाई मॉडर्न हो भी जाएं तो भी अपने इस पर्दे का ख़वातीन को लाजमी ख्याल रखना चाहिए है। इसके बाद एक तो दुनिया के अंदर तो हम कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को करके शायद अपने हालतों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हम इसका जवाब देने के वक़्त लाजमी सोच लें। अल्लाह ताला सूरत नूर के अंदर मुतल्लिक़ मुकम्मल हुक्म देते हैं कि ख़वातीन को पर्दा करना चाहिए और अल्लाह ताला का इसके मुतालिक बाकायदा हुक्म मौजूद है। आप उसको स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सूरत नूर के अंदर बाकायदा और खुली जो है वजाहत कर दी है। इसके बाद तो किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू का मजाज ही नहीं है, कोई गुफ्तगू करना भी मुहाल है, हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का जहाँ पे हुक्म आ जाए वहाँ पे बतौर इंसान हमें अपने सर को तस्लीम खम कर लेना चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए। अब रही दनानीर की बात, तो दनानीर की बात के मुतालिक आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि आप क्या कहते हैं कि दनानीर ने कोई ठीक बात की है या उसकी बात से आप इत्तफाक करेंगे या उसकी बात से आपको इख्तलाफ है। आप किस साइड पे खड़े हैं? आप इमरान खान के बयान के हक़ में खड़े हैं या इमरान खान के बयान के ख़िलाफ़? इस मुतालिक एक सहाफ़ी ने लिखा है कि आप इमरान खान के महज सियासी मुखालिफ होने के बाद इस मुतालिक अपनी मुखालफत करके अब क्यों अपनी आखिरत को ख़राब करना चाहते हैं? आपकी अगर इमरान खान साहब से कोई सियासी इख्तलाफ है तो होगा, आपको इमरान खान से कोई ज़ाती इख्तलाफ है तो होगा, लेकिन आप उनकी इस बात से, इस कोटेशन से हरगिज़ भी इख्तलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ये बात मुनासिब है। हमारे मुआशरे के अंदर बेराहरवी जो है वो आम हो चुकी है, हमारा मुआशरा जो है वो बेहद ज़्यादा इस वक्त मुतासिर है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी फाशियाँ जो हैं वो अब पाई जाती हैं। लिहाजा अब एक ही हल है कि आप किसी ना किसी तरीके इस मुआशरे को काबू कीजिए, इस मुआशरे के अंदर जो है इस्लाम को नाफिज़ करने की कोशिश कीजिए, दीनी तालीमात को आम कीजिए, आप जो है तरबियत के निज़ाम को बेहतर करें ताकि लोगों को मॉडर्निज़म के अंदर भी एक हद का पता हो कि इस हद तक मॉडर्निज़म जो है वह जायज़ है, इससे ज़्यादा जो है वह मॉडर्निज़म नहीं, हम बेहयाई करेंगे या फाशी को फ़रोग़ देंगे। मेरे ख़्याल से आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इसके हवाले से लाजमन अपनी राय का इज़हार कीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले या मुझे पता चले कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।